थारू विकास भवन में कांग्रेस का समर्थन करने पहुंचे यशपाल आर्या। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के 2 बड़े भाइयों ने भी दिया समर्थन। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के थारू विकास भवन में कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राठौर को समर्थन करने पहुंचे यशपाल आर्य। वहीं नगर के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रामू जोशी के दोनों बड़े भाइयों ने भी दिया अपना भरपूर समर्थन। वहीं क्षेत्रीय विधायक तथा नानक मत्ता विधायक जनसभा को संबोधित किया। वहीं विधायक कापड़ी ने अपने संबोधन में कोरोना काल में किए हुए कार्यों को दर्शाते हुए राठौर के कार्यों की सराहना की। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भाजपा के कार्यों को नकारात्मक बताते हुए महंगाई, बेरोजगारी तथा जनता के हित की बात न करके विकास की बात करती है। इसीलिए जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस बार बदलाव लाना है। हमारे बीच में राजेंद्र प्रसाद जी उपस्थित हैं। गुलजार मेजर भी हमारे बीच में, आपसे भी गुलजार मेजर प्रत्याशी भी हैं। आदमी है आपकी सरकार में डूबी सरकार प्रीपेड स्मार्ट मीटर। महिला हमारी बहन वो मुझे मिली और उन्होंने कहा हमारा वोट आपको ही होगा। तो मैंने कहा आधार है लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है वोट का अधिकार करने के लिए नरेंद्र आर्या जी से निवेदन करता हूँ और विनोद सिंह जी से कि हमारे भुवन कापड़ी जी का माल्यार्पण स्वागत करें। नवीन जोशी जी, आज जैसा कि आपको याद है कि नगर पालिका परिषद खटीमा के चुनाव चल रहे हैं, जी को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी को इसका चेयरमैन रहा है। और मैं गुजारिश करूंगा पीछे वाले भी हाथ उठाएं और समर्थन दीजिए। हम आपके घर, आपके बच्चे की तरह काम करेंगे। हम आपके साथ हर संघर्ष में खड़े होने का वादा करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव में जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और जनता बदलाव चाहती है। और खटीमा में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी बाबू राठौर जिन्होंने लगातार शुरुआती दौर से जब राजनीति में प्रवेश किया, सेवा ही धर्म है, लगातार जनमानस के बीच में सेवा करते रहे हैं। चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे और टेंशन मामले हों, और भी जो यहाँ के छोटी छोटी समस्याएं हों उनके निराकरण के लिए हमेशा लगे रहे हैं। और जनता इस बात को जानती है, महसूस भी कर रही है कि एक बेहतर ऐसी हमारे बॉबी राठौर हैं। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जिस का माहौल है, बॉबी राठौर भारी मतों से चुनाव में कामयाब होंगे। बात करें, देखिए, हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी विकास की बात नहीं की है। उनकी प्राथमिकताएं क्या है, उनका एजेंडा क्या है, उनका नज़रिया क्या है, उनका लेखा जोखा क्या है, जनता के सामने पेश करना चाहिए था, लेकिन असफल रहे हैं। अब आजकल नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और यूसीसी की बात हो रही है। जनता की जो महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, ध्वस्त कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, इस पर चर्चा क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं संलिप्त है और एक अहंकार से भरी हुई सरकार इस प्रदेश में काबिज है। जनता ने मन बना लिया है। मैंने देखा है, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जिन क्षेत्रों में गया हूँ, पूरी तरह जनता मन बना चुकी है बदलाव का, परिवर्तन का। और ये 23 तारीख को हमारा चुनाव वोटिंग है, 25 को रिजल्ट्स आएंगे, तो आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हो, हमारे पार्षद हैं, हमारे सभासद चुन के आएंगे। एक बेहतर से हमारी टीम बनेगी पूरे प्रदेश में। राठौर, जब हम इस खटीमा में कोरोना का चल रहा था, हम लोगों ने मिलकर आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर, बॉबी राठौर ने, हमारी पूरी टीम, सारे लोगों ने लगकर 51 दिन तक घर छोड़कर, जहां लोग कोरोना से डर रहे थे, घर घर खाना पहुंचाने का काम किया। और हमने उसमें जाति धर्म वर्ग नहीं देखा।
हमने उसमें विधानसभा नहीं देखी, हमने वो जगह देखी जहां खाने की जरूरत थी, उन जगहों पर खाना पहुंचाने का काम किया। और हमारे किसी साथी ने अपना खाना बांटते हुए फोटो नहीं खिंचाया। अगर आप हमारा फेसबुक का पेज उठा के देंगे तो हमने लिखा पहले दिन का खाना तैयार, दूसरे दिन का खाना तैयार, हमने कहीं पर भी ये बात न रखी। अभी मैं आपको बताता हूं, जब अभी बरसात में यहाँ बाढ़ आई थी, बाढ़ में जब लोग डूबे हुए थे, हमें संपर्क कर रहे थे, जब एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर घूम रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तब भी जाति धर्म की बात कर रहे थे। जो डूबे हैं उन्हें नहीं निकाल रहे थे, नौका विहार करने का काम कर रहे थे। मैंने खुद एनडीआरएफ की टीम के साथ बोट में बैठा, मेरा प्रशासन से झगड़ा हुआ। आप आज भी जाति धर्म की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि कौन डूबा है, किसे निकालना चाहिए। हम लोगों ने खुद बैठकर बोट में जाकर लोगों को निकालने का काम किया। उसके बाद जहां जिस आदमी को सहयोग की थी, चाहे राशन की हो, खाने की हो, उसकी व्यवस्था कराने का काम बॉबी राठौर जी ने गोपाल राणा के नेतृत्व में किया। पूछकर कहां कहां करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब यहाँ चेक बट रहे थे, बंदर बांट हो रही थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गया था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। जिसके घर में पानी घुस गया, उसका 1 साल का राशन खराब हो गया है। उसके जो दीवान बेड में कपड़े, रजाई, गद्दे रखे हैं, वो खराब हो गए हैं। बच्चों के कपड़े भीग गए हैं, बच्चों की किताबें खराब हो गई हैं, उसका इन्वर्टर, फ्रिज सब खराब हो गया है। तो 5,000 रुपए से किसी का भला नहीं होना। आप चिन्हित करिए और 25,000 रुपए की राशि आप एक व्यक्ति को दीजिए, उसे दीजिए जिसका भला हो सकता है। लेकिन 5-5 हजार की के रूप में काम कर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में काम कर कांग्रेस के NSY से लेके यहाँ तक की बात करी। हम सामाजिक जीवन की बात करें तो इनके पिताजी भूतपूर्व सैनिक थे और उन्होंने 72 की लड़ाई लड़ी। जब शांति सेना भेजी गई श्रीलंका, तब वो वहां भी गए राजीव गांधी जी के आदेश पर लंबे समय पर तक। फिर उन्होंने यहाँ रहकर यशपाल आर्या जी के चुनाव में, गोपाल सिंह राणा जी के चुनाव में पूरी प्रतिभागिता निभाते थे और एक फाइनेंस कंपनी चलाते थे। दुर्भाग्य से उनका एक्सीडेंट हो गया और वर्षों तक वो बिस्तर पर रहे, पैरालाइज हो गए थे। बॉबी राठौर जी ने अपने पिताजी की सेवा करी एक बेटे की तरह। वो मैंने मंजर अपनी आंखों से देखा है। लोग कहते हैं क्या भलाई है, ये भलाई है जो बेटा अपने बाप की सेवा करता है, अपनी माँ की सेवा करता है, उससे कोई भलाई